नमस्कार मित्रों। कांवड़ यात्रा निकलती है तो इस बात के प्रयास किए जाते हैं कि कांवड़ यात्रा में जो भी दुकान लगता है वह दुकान हिंदुओं की हो। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि थूक जिहाद, मूत्र जिहाद यह सब होता रहता है और सैकड़ों नहीं लाखों एविडेंस है इन सब चीज़ों के, और बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता भी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से। तो जब जगन्नाथ मंदिर में भी जब विशेष समुदाय के लोगों को मेंबर के रूप में रखा गया था, तो उन लोगों ने भी जब वो प्रसाद बनते थे तो उसमें सुअर की चर्बी से बने ऑयल का उपयोग करते थे। इससे प्रसाद बनता था, शुगर के चर्बी से बने हुए ऑयल से प्रसाद बनता था, और जब लोग उसको खाते थे तो लोगों का धर्म भ्रष्ट होता था। तो उसी प्रकार से जब कांवड़ यात्रा निकलता है तो कहा जाता है कि यह सुनिश्चित हो कि जो भी दुकान चलाते हैं कांवड़ यात्रा मार्ग में वह सब हिंदू हो। क्योंकि ढाबा का नाम रहता है वैष्णो ढाबा, लेकिन उसका संचालक रहता है कोई मोइनुद्दीन। वह मोइनुद्दीन अपना नाम रख लेता है गोपाल, ढाबा का नाम रख लेता है वैष्णो ढाबा, उसका नाम रहता है मोइनुद्दीन। और वह करता क्या है तो खाने में थूकता है, रोटी में थूकता है, और नमक डालने के जगह पर पेशाब मिला देता है। यह इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए तो ऐसा करना स्वभाव का काम है कि काफिरों का धर्म भंग किया, यानी कि किसी भी तरह से काफिर को तंग परेशान करते रहो अगर उसका कत्ल नहीं कर सकते हो तो। और उत्तर प्रदेश में इस बात की मांग सबसे पहले की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हैं तो मुस्लिम, लेकिन अपना नाम बदल करके हिंदू नाम रख करके हिंदू नाम से ढाबा चलाते हैं। तो यह तो अभी तक भूमिका थी। अब असली जो मुझे बताना है आज के इस वीडियो में वो मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरा प्रोफाइल है चंदन कुमार झा धर्म सेना। सबसे पहले उसको फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लिया कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है चंदन कुमार झा धर्म सेना, चंदन कुमार झा @हिंदू नेशन। वहाँ पर भी मैं वीडियो डालता हूँ और उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आप कहीं भी देखते हैं, अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है फिर भी अगर आप पूरी बातों को सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और धर्म हित में, राष्ट्र हित में मेरा जो भी वीडियो होता है धर्म हित में होता है, राष्ट्र हित में होता है। हिंदुओं को जगाना मेरा मुख्य कार्य है। तो नाम बदल करके दुकान चलाने का जो धंधा है वह बहुत पुराना है। लव जिहाद होता है, कोई मुस्लिम लड़का है नाम बदल करके हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा लेता है। खाना जिहाद होता है कि कोई मुस्लिम है जो अपना नाम रख लेता है हिंदू जैसा नाम, अपने ढाबे का होटल का नाम रख लेता है हिंदू जैसा नाम, रहता है वो मुस्लिम, और हिंदुओं को वह खाना खिलाता है, पैसे कमाता है और चंदा देता है मस्जिद में, चंदा देता है आतंकवादियों जिहादियों को। यानी कि वह मुस्लिम है तो फिर वह अपने लोगों में ही जाकर के कार्य करता है। अब आते हैं बॉलीवुड में। तो यह जो बॉलीवुड का नाम बदल करके दुकान चलाने का जो धंधा है वो मैं कुछ कलाकारों का नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसका नाम है, जिसका असली नाम जो वास्तव में है मुस्लिम थे, लेकिन अपना हिंदू नाम रख करके वह बॉलीवुड में लंबे समय तक कार्य करते रहे, लोगों के बीच में हिंदू बने रहे। और सबको पता है कि जो मुसलमान होते हैं उनका मजहब, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज हिंदुओं से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं।
बल्कि बिल्कुल ही उल्टा होता है। बहुत सारा, जैसे कि 3 तलाक, हलाला, गोकशी, इन सब चीज़ों पर बार बार चर्चाएं होती रहती है कि यह सब कुरीति है। भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है भी और भारत में है तो उनको इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक सहसंबंध होते हैं और समाज में भाईचारा समरसता की बातें होती है, तो जो रीति रिवाज सीधा सीधा उल्टा होता है, आमने सामने होता है, इससे टकराव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। अब हलाला, हलाला क्या है, तो हिंदू समाज में इसको बहुत ही गंदा बुरा माना जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज में इसको अच्छा माना जाता है, सब उसका प्रैक्टिस करते हैं। 3 तलाक को सरकार ने ख़त्म करवा दिया है, लेकिन चोरी छुपे मुस्लिम इस चीज़ को मानते हैं। बुर्का भी हिंदू समाज में उचित नहीं है, यह अरब की प्रथा है, लेकिन भारत में लोग इसको मानते हैं, तो बुर्का के लिए तो उतना समस्या नहीं है। और फिर गोकशी, गोकशी यानी कि गाय का हत्या करना। वो लोग, मुस्लिम गाय को खाता है, काटता है, खाता है, बकरीद में कुर्बानी देता है, लेकिन सनातन धर्म में गाय भगवान के स्वरूप में है, गाय माता के स्वरूप में है, लोग पूजते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं गाय माता में। तो जो विरोधाभासी चीज़ें हैं वह है। तो बहुत सारे लोग बॉलीवुड में अपना नाम बदल करके, जो मुसलमान थे उन्होंने अपना नाम हिंदू नाम रख लिया, उसी नाम से उन्होंने अपना नाम कमाया, पैसा कमाया। और जो नाम कमाया, पैसा कमाया, तो वह चंदा कहाँ कर जा कर के दिए? मस्जिदों में, मज़ारों में चादर चढ़ाए, मस्जिदों में, मज़ारों में। और उसके बाद से जो कहा जाता है कि बॉलीवुड कराची वुड है, तो बिल्कुल सही बात है, बॉलीवुड कराची वुड है, क्योंकि अधिकतम कलाकार, कोई लिरिसिस्ट है, स्टोरी लिखने वाला है, म्यूजिशियन है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, हीरो है, आधे से ज़्यादा 60% मुस्लिम है। इसलिए प्रत्येक गाना में भी अली मौला रहता ही है, उर्दू गाने के बोल होते ही है, हिंदू बोल तो बिल्कुल होते ही नहीं है। तो पहले के समय में जो बॉलीवुड के कलाकार होते थे, अब जैसे कि देखिए उनका असली नाम क्या है और जो उन्होंने नकली नाम रखा, हिंदू नाम रखा, नाम बदल करके दुकान चलाने का जो रिवाज है वो किस प्रकार है। जैसे मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी का असली नाम है यास्मीन जोसेफ। यास्मीन जोसेफ ईसाई है। फिल्मों में आप लोग देखे होंगे मंदाकिनी को, उसका असली नाम यास्मीन जोसेफ है। मधुबाला बहुत ही चर्चित बॉलीवुड हीरोइन है, उनका असली नाम मुमताज़ जहां बेगम। सब जानते हैं कि ये मधुबाला है, लेकिन असली नाम था मुमताज़ जहां बेगम। रानी चटर्जी जो हीरोइन है, उसका असली नाम है साहिबा शेख। रीना राय का असली नाम सायरा अली। संजय, बॉलीवुड में संजय के नाम से एक कलाकार, बहुत ही मशहूर कलाकार थे, उनका असली नाम था शाह अली अब्बास खान। जॉनी वाकर वैसे ईसाई टाइप का नाम लगता है, लेकिन इनका भी असली नाम था बदरुद्दीन जलालुद्दीन। अजीत के नाम से फेमस, सबसे अधिक फेमस एक फिल्म है अजय देवगन का, जिसमें यह कराटे सिखाते हैं, कराटे मास्टर गुरु रहते हैं, और बहुत सारे पुराने फिल्मों भी में ही यह प्रसिद्ध रहे हैं अजीत। इनका असली नाम है हामिद अली खान। उसके बाद दिलीप कुमार शोमैन बॉलीवुड के एक समय में सुपरस्टार, महान कलाकार, उनका असली नाम था यूसुफ खान। और इनको कई बार पाकिस्तानी ISI, जो पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है, उसके लिए जासूसी करते हुए भी इनको पकड़ा गया था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के प्रभाव में यह बच गए। उसके बाद जगदीप, कॉमेडी कलाकार जगदीप, जो बहुत सारे फिल्मों में कॉमेडी किए, अपने कॉमेडी से लोगों को हंसाए, गुदगुदाए, लेकिन यह थे मुसलमान। इनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, और जगदीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद निम्मी का असली नाम नवाब बानो,
उसके बाद मीना कुमारी बहुत ही चर्चित नाम बॉलीवुड में, लेकिन उसका असली नाम महजबीन बानो उनका असली नाम था। उसके बाद विनीता भट्ट का असली नाम था यास्मीन। तो आज भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड में जो छद्म नाम से अपना नाम बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं बॉलीवुड में। और जो खुलेआम है सो है ही। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से बॉलीवुड जिहाद जो होता है वह कितने बड़े स्तर पर, पहले तो नाम बदल करके करते थे, लेकिन जब इनका पकड़ मजबूत हो गया बॉलीवुड में, जब इनका पकड़ मजबूत हो गया तो अब यह नाम नहीं बदलते, अब स्वयं के नाम से ही, जो इनका वास्तविक नाम होता है उस नाम से ही यह स्टार, सुपरस्टार बन जाते हैं। और जो बहुत अच्छे हिंदू कलाकार होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वह सब कारिम लाला, हाजी मस्तान जैसे आतंकवादियों, गुंडों के कारण पीछे हट जाते हैं। और अब इतना चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है बॉलीवुड जिहाद, और यह खान गैंग का प्रभुत्व इतना अधिक हो गया है बॉलीवुड में कि अब कोई भी आदमी वहां पर जाकर के इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। नेपोटिज्म तो है ही, नेपोटिज्म की कोई एक्टर है तो उसका अब खानदानी पीढ़ी हो गया कि उसका बाप एक्टर था, वो एक्टर है, अब उसका आगे आने वाला भी एक्टर ही होगा। नेपोटिज्म चलता है, खानदानी होता है। अब जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं देश में कि बाप ने किसी मंत्री का चमचागिरी करके बड़ा नेता बन गया, वो बड़ा नेता बना, मंत्री बन गया, अब उसका बेटा मंत्री बन रहा है, फिर उसका पोता मंत्री बनेगा, क्योंकि उनकी खड़ी की हुई पार्टी है तो अब सारे लोग परिवार के ही लोग रहेंगे। उसी तरह से बॉलीवुड में है कि कभी बाप हीरो था, उसका बेटा हीरो है, उसका फिर बेटा हीरो है, कोई डायरेक्टर था, उसका बेटा डायरेक्टर, उसका बेटा प्रोड्यूसर, यानी कि एक पारिवारिक बिजनेस बन जाता है। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो नए कलाकार होते हैं, जो न्यू टैलेंट होता है, चाहे बॉलीवुड में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, वह अपना स्थान नहीं बना पाते हैं, काम उनको नहीं मिल पाता है, वह पैसा नहीं कमा पाते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। तो यह जो नाम बदल करके दुकान चलाने का कारोबार है, यह बहुत पुराना है, लंबे समय से चलता आ रहा है। और एक बार जब कारोबार जम जाता है, प्रभुत्व जम जाता है, तो फिर इन लोगों को और आसानी होती है दादागिरी करने में, बदमाशी करने में। कई बार देखा गया है कि कांवड़ यात्रियों को पीटा जाता है। आप वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए जाइए, अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाइए, वहाँ अधिकतर घोड़े वाले, खच्चर वाले, टट्टू वाले मुस्लिम होते हैं, और वह सब हिंदुओं से ज़बरदस्ती रुपया वसूल करते हैं और मारपीट भी करते हैं। अब अगर घोड़ा लेना है, खच्चर लेना है, तो वहाँ वो जहाँ कहेगा वहाँ फल लेना है, वो जहाँ कहेगा वहाँ पानी लेना है, वो जहाँ कहेगा वहाँ नाश्ता लेना है, क्योंकि उसका सेटिंग है, उसका ही एक अब्दुल खच्चर रखता है, एक अब्दुल फल बेचता है, एक अब्दुल पानी बेचता है, एक अब्दुल नाश्ता बेचता है, और सबका गैंग होता है। और वहाँ से अगर कोई सामान नहीं लेगा, दूसरे जगह लेगा, तो उसके साथ मार पिटाई होती है। यह सब बड़े स्तर पर चलता रहता है। इसमें काम करना है हिंदुओं को कि बहिष्कार करना है, विरोध करना है, और सही मायनों में सच्चे सनातनी है तो हिंदुओं का सपोर्ट करना है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।